हेलो इंडियाज़ फ्यूचर्स। मैं हूं अंकित और आज मैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस ग्राफिकली करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहले तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के बाद ये डीसी लाइन खींच लेंगे जो कि हमारा ग्राफ होगा, और डीसी लाइन खींचने के बाद इस कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर लेंगे। ओ ए सी डी एक फिगर बना लेंगे जिसमें ओ डी और ए बी जो कि ऑब्वियस ही बात है, ओ ए बी डी एक रेक्टेंगल है, तो यू ये ओ डी को हम यू मान लेते हैं और तो ए बी भी यू होगा। ओ ए और डी बी डी बी भी हमारा टाइम होगा और ओ ए भी टाइम होगा। और ए और सी को हम फाइनल वेलोसिटी यानी वी मान लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ए सी इज इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए सी हमने माना था फाइनल वेलोसिटी और ए बी हमारा ए बी इनिशियल वेलोसिटी और बी सी हमें पता नहीं है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लेते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता था स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ये इस टाइम ग्राफ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को निकालेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो यहाँ देखा जाए तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर्मूला है हाइट ऑफ अ ग्राफ और बेस ऑफ अ ग्राफ। हाइट ऑफ अ ग्राफ क्या होगा? हाइट ऑफ अ ग्राफ ये रहा उसका बेस डी और डी से कितनी ऊंचाई पे है बी सी, मतलब बी सी उसकी हाइट हो जाएगी और डी उसकी बेस हो जाएगी। तो हाइट ऑफ अ ग्राफ बी सी और बेस ऑफ अ ग्राफ डी बी। अब यहाँ देखते हैं तो बी सी अगेन हमें नहीं पता है, तो डी बी लेकिन पता है, डी बी हमारा टाइम है, तो टी इधर हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू हो गया ए टी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से हम डिराइव कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। थैंक यू।